70 साल की बूढ़ी महिला जो दादी नानी बन चुकी थी, उसकी प्रेम कहानी महज 30 साल के युवक के साथ चल रही थी। शायद आपको सुनकर यकीन नहीं हुआ होगा, किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि दोनों की प्रेम कहानी छुपा चोरी तरीके से चल रही थी। 70 साल की वो महिला उस लड़के के साथ शादी करना चाहती थी, उस लड़के के साथ रहना चाहती थी, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है, क्या 2 कत्ल हो जाते हैं। और 2 कत्ल के साथ इस घटना का खुलासा होता है। जब हर कोई सुनता है पूरी कहानी को तो दांतों तले उंगलियां दबा लेता है, और यकीनन आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं कि आखिर प्रेम कहानी की शुरुआत कैसे हुई और इस घटना का अंत कैसे हुआ। तो चलते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो बिहार की राजधानी पटना की है, और पटना का एक नेहरू नगर इलाका है। उसी नेहरू नगर में 13 तारीख की सुबह से लेकर दोपहर हो जाती है। सारे लोग अपने अपने कामों से नॉर्मल आ जा रहे थे, लेकिन उसी बीच एक घर जो वहाँ पर बना हुआ है, जिसकी आप फोटो देख सकते हैं, इस घर के नीचे जो किराएदार रहते हैं वो देखते हैं कि जो उनके मकान मालिक हैं, जिनका नाम NK श्रीवास्तव है, जिनकी उम्र लगभग 75 साल है, जो अपनी पत्नी सुजाता देवी के साथ रहते हैं। मकान मालिक हर रोज़ आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, लेकिन आज वो सुबह से नहीं आए हैं। बस सुबह 10-11 बजे के टाइम पर आए थे, लेकिन उसके बाद वापस नहीं आए हैं। 5 बजते हैं, 6-7 ऐसे ही रात हो जाती है। और सुबह जब किराएदार जो इतना सोचते हैं कि मतलब सुबह से रात हो गई लेकिन अभी तक नहीं आए, कहीं श्रीवास्तव की तबीयत तो ख़राब नहीं है, क्योंकि जो मकान मालिक श्रीवास्तव है उनकी अक्सर तबीयत ख़राब रहती है। और इसी को देखते हुए जो नीचे किराएदार थे वो ऊपर पहुंचते हैं और अपने मकान मालिक का गेट को बजाते हैं, लेकिन वो देखते हैं जो उनके रूम का गेट है वो बाहर से लॉक मतलब कुंडी लगी हुई है। वो कुंडी को खोलते हैं और अंदर जाकर जैसे ही आवाज़ लगाते हैं तो उनकी नज़र पड़ती है कि सामने ही जो श्रीवास्तव हैं उनकी बॉडी कमरे के बाहर पड़ी हुई है, और पूरे शरीर से मतलब खून बहया हुआ है और खून जम चुका है, काला पड़ चुका है। मतलब ये है कि सुबह से अब तक ये खून जमा है। ये देखते ही किराएदारों की चीख निकल जाती है। वो फ़ौरन नीचे की तरफ भागते हैं, फ़ौरन मोहल्ले वालों को चीख कर इकट्ठा करते हैं। पुलिस को फ़ोन किया जाता है। नेहरू नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचती है। अब सवाल ये कि ऊपर जो NK श्रीवास्तव हैं उनकी किसने हत्या कर दी, क्योंकि वही मतलब ऐसा पूरा हाल हो चुका है। और जब पुलिस ऊपर पहुंचती है तो सामने NK श्रीवास्तव पड़े हुए थे, वहीं उनकी पत्नी को ढूंढा जाता है, सुजाता को। जब जाकर देखा जाता है, पूरे घर की तलाशी ली जाती है, तो किचन के अंदर सुजाता पड़ी हुई थी, और सुजाता के गले पर भी किसी ने हमला किया था और उनकी भी हत्या कर दी थी। पहले जो नीचे किराएदार थे वो बताते हैं कि हो सकता है इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर चाकू से हमला किया हो, क्योंकि रोज़ाना श्रीवास्तव की अपनी पत्नी सुजाता से लड़ाई होती थी। जब पुलिस श्रीवास्तव के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि रिटायर अधिकारी हैं। पहले ये एक अधिकारी थे और इनके 3 बेटे हैं। एक बेटा हैदराबाद में और 2 बेटे दिल्ली में हैं, जो बाहर रहते हैं, और बेटे भी अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। बेटों की शादियाँ हो चुकी हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनके नाती पोते हैं, मतलब पूरा अच्छा खासा परिवार। तो ये यहाँ पर रहते हैं, नीचे किराएदार रहते हैं। लेकिन आज सुबह 10 बजे के टाइम पर लास्ट टाइम श्रीवास्तव को नीचे किराएदारों ने देखा था, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं पता कि आखिर क्या हुआ। अब पुलिस जब घर का सामान चेक करती है तो पता चलता है कि घर की तिजोरी खुली हुई है, और हो सकता है जो अंदर लुटेरे घुसे हों और लूटपाट की गई हो, क्योंकि जो श्रीवास्तव की पत्नी सुजाता है उनके हाथ के कड़े, गले की चैन और पैर की जो उंगलियां थी उससे चाकू से उतारी गई हैं अंगूठियां, मतलब चाकू के निशान साफ दिख रहे थे। तिजोरी टूटी हुई थी और उनके जो फ़ोन थे वो भी गायब थे। अब पुलिस समझ जाती है कि लूटपाट की गई है। अब सबसे पहले लूटपाट मतलब देखती है कि लूटपाट के बाद हत्या हुई है। कैमरे चेक किए जाते हैं। कैमरे में जो दिखता है वो सिर्फ एक शख्स दिखता है जो श्रीवास्तव के घर से बाइक लेकर निकला है, और कैमरे की इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी कि कैमरा ये पहचान सकता कि चेहरा पहचान ले। बस सिर्फ उसकी टी-शर्ट दिखती है कि ये शख्स यहाँ पर आया है। अब पुलिस और कैमरे चेक करती है, चारों तरफ छानबीन करती पड़ रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। और आखिर में पुलिस सर्विलांस की मदद से पता करती है कि आखिरी बार सुजाता ने किसको कॉल की थी और इस घर के अंदर कितने फ़ोन एक्टिव थे, कौन कौन से नंबर एक्टिव थे। जब नंबर चेक किए जाते हैं, पूरी जांच पड़ताल की जाती है, तो उसमें एक नंबर निकलता है। नंबर था अमित कुमार का, जिसकी उम्र 30 साल है। और जो अमित कुमार है ये राजीव नगर रोड 27वीं में गली में रहता है।
इसकी किराना की दुकान है। और जब अमित के बारे में पता किया जाता है, पुलिस अमित तक पहुंचती है, तो अमित एक अपनी किराना की दुकान पर बैठा हुआ था और जो टी शर्ट पहनकर वो बैठा हुआ था वही टी शर्ट कैमरे में आई थी। बस पुलिस टी शर्ट से पहचान जाती है कि अमित ही वहां से निकला था। फौरन अमित को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अमित रोजाना की तरह दुकान खोल रहा था। पहले अगर टी शर्ट अमित नहीं पहना होता तो शायद पुलिस को यकीन नहीं होता, क्योंकि अमित तो नॉर्मल दुकान खोलकर दुकानदारी कर रहा था, कोई कातिल ऐसा नॉर्मल तो हुआ नहीं। लेकिन टी शर्ट से पुलिस का शक होता है। पुलिस गिरफ्तार कर जब अमित से पूछताछ करती है, एसएसपी राजीव मिश्रा ये सब पुलिस उससे अमित से जब सख्ती से पूछताछ करते हैं तो अमित टूट जाता है और अमित पूरी कहानी बताता है। अमित बोलता है कि हाँ, उसने ही श्रीवास्तव और उनकी पत्नी सुजाता का कत्ल किया है और कत्ल करने के बाद फरार हो गया था। शुरू से पूरी कहानी बताता है। कहानी ये थी कि वो रहने वाला नालदा के हिस्ला का है, लेकिन यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ आ गया था और यहाँ पर आने के बाद उसने अपनी एक दुकान खोली किराना की। उसकी पत्नी भी है और उसके 2 बच्चे हैं। जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन आज से 1 साल पहले ही जो ये सुजाता है वो उसकी दुकान पर आती है कुछ सामान लेने के लिए, और वो सामान उसकी दुकान पर था नहीं, तो वो सुजाता का नंबर ले लेता है, बोल देता है कि अगर आएगा सामान तो मैं सामान के लिए आपको फ़ोन कर दूंगा। और कुछ टाइम के बाद उसकी दुकान पर वो सामान आता है। वो सुजाता को फ़ोन करता है कि मैडम आपका सामान आ गया है, आप ले आ जाओ। सुजाता बोलती हैं कि देखो मैं तो नहीं आ पाऊंगी, अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो मेरे घर पर आ जाओ, साथ में चाय भी पी लेंगे। और ये सुनकर जो ये अमित था ये सुजाता के घर जाता है, वो सामान लेकर सामान देता है। सुजाता इसको चाय पिलाती हैं। चाय पिलाने के बाद बातचीत होती है। ये सुजाता की तारीफ़ करता है, बोलता है कि आप तो बहुत सुंदर हैं। और जो सुजाता के पति श्रीवास्तव थे वो बीमार रहते थे, तो जब सुजाता के पति आते हैं वो अमित को देखते हैं और ऐसे ही सुजाता श्रीवास्तव से भी अमित की जान पहचान करवा देती हैं। अब ये दोनों अमित को जानते थे, आना जाना बराबर अमित का रहता है। खाना पीना कभी सुजाता कुछ अच्छा बनाती तो अमित की दुकान पर देकर आती, अमित को घर बुलाती, और ये हल्के फुल्के तरीके से ही दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। अब जब भी श्रीवास्तव घर पर नहीं हुआ करते थे, सुजाता अमित को फ़ोन करती, अमित घर पर आता और सुजाता के साथ संबंध बनाता। अब अमित को जब पैसों की ज़रूरत होती तो वो सुजाता से मांगता, और कुछ ही दिन पहले सुजाता ने अपने बड़े बेटे से 50,000 रुपये लेकर अमित को दिए थे। अमित को जब उन्होंने पैसे दिए तो बेटा बहुत गुस्सा हो रहा था कि तुम अमित को 50,000 रुपये क्यों दे रही हो, लेकिन सुजाता ने दे दिए थे। सुजाता अमित से बेहद ज़्यादा प्यार करने लगी थी, वो अमित से शादी करना चाहती थी, लेकिन अमित शादीशुदा था, वो तो शादी नहीं कर सकता था। वक्त ऐसा ही चलता आ रहा था। वहीं 13 तारीख को सुजाता फ़ोन करती है अमित को सुबह 7:30 बजे के टाइम पर कि घर आ जाना, मुझे तुमसे कुछ काम है। और लगभग 10:30 बजे के टाइम पर अमित सुजाता के घर के नीचे पहुंच जाता है, फ़ोन करता है कि मैं नीचे खड़ा हुआ हूं। सुजाता बोलती हैं कि ऊपर आ जाओ, और ऊपर पहुंचने के बाद क्योंकि घर पर श्रीवास्तव नहीं थे, वो अपने बाहर गए हुए थे टहलने के लिए, और अमित सुजाता के पास था, दोनों एक दूसरे के पास थे। और उसी बीच अमित सुजाता से संबंध बनाने लगता है। संबंध बनाते बनाते अचानक से वो देखता है कि किसी के गेट से चीखने की आवाज़ आती है। जैसे ही वो देखता है तो सामने श्रीवास्तव खड़े हुए थे और वो दोनों को संबंध बनाता हुआ काफ़ी देर से देख रहे थे। और फिर वो चीखते हैं और चीख की आवाज़ सुनकर जल्दी से अमित भागता हुआ जाता है। जो श्रीवास्तव थे उनको पकड़कर अंदर खींचता है, बोलता है कि चुप हो जाओ, लेकिन श्रीवास्तव और तेज़ चीखते हैं। और चीखने की आवाज़ जब नीचे किराएदारों को लगती है तो उनको लगता है कि शायद जो श्रीवास्तव हैं वो अपनी पत्नी से झगड़ रहे होंगे, क्योंकि वो रोज़ाना झगड़ते हैं। रोज़ाना झगड़े की आवाज़ें नीचे आती हैं, इसलिए किराएदार ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन जैसे ही श्रीवास्तव और तेज़ तेज़ चीखते हैं तो उसी बीच अमित श्रीवास्तव को बेड पर गिराकर तकिया मुंह पर रख देता है। और जो पत्नी थी सुजाता वो उठती है, भागती हुई किचन में जाती हैं। उस टाइम पर दोनों कपड़े नहीं पहने हुए थे। वहीं सुजाता चाकू लेकर आती है और अपने पति के सीने पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करती हैं। कुछ ही देर के बाद श्रीवास्तव की सांसें ठंडी पड़ जाती हैं। वो फिर कैसे मतलब क्या करते, चाकू ताबड़तोड़ पड़े और वो बीमार वैसे ही रहते थे, उनकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद अब जो ये अमित था घबरा जाता है, लेकिन सुजाता बोलते हैं कि देखो घबराओ नहीं, लाश को ठिकाने लगा देंगे, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और सुजाता चाकू को लेकर किचन में जाकर साफ़ कर रही थी, मतलब पानी से धो रही थी कि उसी बीच अमित जो बेड पर बैठा हुआ देख रहा था श्रीवास्तव की लाश, और वो सोच रहा था कि अब वो फंस जाएगा और फंसाने वाली कोई और नहीं होगी बल्कि सुजाता होगी। सुजाता पकड़ी जाएगी तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा, और उसके दिमाग में यही ख्याल चल रहे थे। और इसी बीच वो उठकर सीधा किचन की तरफ जाता है और पीछे से जाकर
अचानक से सुजाता से चाकू छीनने की कोशिश करता है। जैसे ही चाकू छीनता है, सुजाता समझ जाती है कि अब ये मुझे मारना चाहता है और वो चाकू खुद छीनती हैं। इसी बीच जब अमित चाकू को पकड़ता है तो वो दांतों से अमित के हाथ पर काटती हैं। वो तमाम बचने की कोशिश करती हैं, लेकिन महिला और जवान अमित फौरन सुजाता को ज़मीन पर पटक देता है। चाकू तो सुजाता के हाथ में था, लेकिन सुजाता ने अमित पर हमला नहीं किया क्योंकि वो प्यार करती थी। लेकिन अमित पूरी मारने की प्लानिंग में था। फौरन वहीं पर जो एक लोहे का होता है खल्लड़ जिससे मसाला पीसते हैं, वो उठाता है और सुजाता के सर पर वार करता है। सुजाता निढाल हो जाती है। चाकू छीन कर उसी चाकू को सुजाता के गले पर फेर देता है। फेरने के बाद सुजाता के कड़े, चैन, अंगूठियां चाकू से उतार कर सारा सामान फ़ोन लेकर वहाँ से फरार हो जाता है। उसको यकीन था कि अब पुलिस उसको नहीं पकड़ पाएगी क्योंकि उसने दोनों को ख़त्म कर दिया, कोई सबूत नहीं छोड़ा और कोई मतलब ऐसा राज नहीं है, किसी को पता नहीं है कि पुलिस उस तक पहुंच पाए। लेकिन सिर्फ उसने टी शर्ट वहीं पर धोकर वहीं से पहन ली थी और रास्ते में वो टी शर्ट सूख गई और उसने टी शर्ट चेंज नहीं की थी। इस वजह से अमित पकड़ा गया और अमित का जो जिस जगह पर ये कांड हुआ था वहाँ से नंबर भी मिल गया था। अब आप इस घटना पर क्या बोले हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।